बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणामों ने पूरे देश की राजनीति को हिला दिया है, खासकर राष्ट्रीय रणनीतिकार प्रशांत किशोर और उनकी नई राजनीतिक पहल जनसुराज के लिए। ये चुनाव 14 नवंबर 2025 को संपन्न हुआ, जिसमें 243 सीटों पर वोटों की गिनती चली। शुरुआती रुझानों से ही साफ हो गया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए भारी बहुमत की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए को 190 से ज्यादा सीटों पर बढ़त मिली, जबकि विपक्षी महागठबंधन को करीब 50 से 60 सीटें ही मिल सकी। लेकिन सबसे बड़ा झटका लगा जनसुराज को, जो प्रशांत किशोर ने 2022 में लॉन्च किया था। इस पार्टी ने 238 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन नतीजों में एक भी सीट पर निर्णायक बढ़त नहीं बनी। अधिकांश उम्मीदवारों को सिर्फ 5 से 10 हजार वोट ही मिले, जो जमानत जब्त होने लायक भी नहीं थे। ये फ्लॉप शो किशोर के उस बड़े दावे पर पानी फेर गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर जनसुराज को जनता का समर्थन ना मिला तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। जनसुराज का इतना खराब प्रदर्शन होने के कई कारण नजर आते हैं। सबसे पहले पार्टी की रणनीति में कमी थी। किशोर ने बिहार की सियासत को बदलने का दावा तो किया था, इसीलिए उन्होंने एक लंबी पदयात्रा शुरू की। 3500 किलोमीटर की ये यात्रा 2022 से चली, जिसमें उन्होंने गांव-गांव जाकर स्थानीय मुद्दों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पर बात की। बुद्धिजीवियों, युवाओं और किसानों से बैठकें भी की। सोशल मीडिया पर कैंपेन भी चलाए, लेकिन चुनावी मैदान में ये सब कुछ काम नहीं आया। बिहार के मतदाता अभी भी जाति आधारित गठबंधनों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। एनडीए में यादव, मुस्लिम, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस और ऊपरी जातियों का संतुलन है, जबकि महागठबंधन में यादव मुस्लिम का मजबूत वोट बैंक। जनसुराज ने खुद को वैकल्पिक मॉडल बताया, लेकिन उसके पास ना तो मजबूत संगठन था और ना ही स्थापित कैडर। किशोर एक चमकदार चेहरा है। वे पहले नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी जैसे नेताओं के लिए चुनावी स्ट्रेटेजी बनाते रहे, लेकिन पार्टी में कार्यकर्ताओं की कमी थी। बूथ लेवल पर मैनेजमेंट नहीं हो सका, जिससे वोटरों तक पहुंच ही नहीं बन सकी। कुछ सीटों पर जनसुराज के वोटों ने महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया, जैसे वे स्पॉइलर बन गए, लेकिन कुल मिलाकर उनका वोट शेयर 2 से 3% ही रहा। विशेषज्ञ कहते हैं कि बिना ग्रास रूट नेटवर्क के नई पार्टी का उभरना बहुत मुश्किल होता है, और जनसुराज यही चूक गया। प्रशांत किशोर का संन्यास वाला बयान इस हार के बाद सबसे बड़ा सवाल बन गया है। 2024 में उन्होंने कई इंटरव्यू में कहा था, अगर जनसुराज बिहार में बदलाव नहीं ला पाया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये मेरा आखिरी प्रयास है। ये दावा उनकी साख से जुड़ा था, क्योंकि किशोर को चुनावी जादूगर कहा जाता है। लेकिन अब 0 सीटों के साथ स्थिति ऐसी है कि पार्टी स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं कि वे प्रदर्शन की समीक्षा करेंगे। किशोर खुद चुप हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। क्या वे वादा निभाएंगे या इसे शुरुआती असफलता बताकर आगे बढ़ेंगे? अगर वे संन्यास लेते हैं तो ये उनके करियर का अंत भी हो सकता है, क्योंकि जनसुराज उनकी आखिरी कोशिश थी, वरना वे इसे सीख मानकर रणनीति बदल सकते हैं, जैसे अन्य पार्टियों पर फोकस करना। लेकिन फिलहाल ये बयान उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहा है। जनसुराज जैसी नई या विचार आधारित पार्टियां तुरंत जगह नहीं बना सकती, क्योंकि मतदाता स्थापित नेताओं पर भरोसा करते हैं। नीतीश और लालू जैसे दिग्गजों की पकड़ बरकरार है। राष्ट्रीय स्तर पर ये एनडीए की मजबूती को दिखाता है। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद राज्य चुनावों में भी मोदी नीतीश का जादू चल गया है। कुल मिलाकर ये चुनाव लोकतंत्र की ताकत दिखाता है, जहां जनता पुरानी व्यवस्था को ही चुनती है, लेकिन बदलाव की गुंजाइश हमेशा रहती है। अगर जनसुराज सबक ले तो भविष्य में मजबूत हो सकता है, वरना ये एक सबक बनकर रह जाएगा। अब आगे देखना होगा कि प्रशांत किशोर क्या फैसला लेते हैं। क्या वो अपनी राजनीति से संन्यास लेते हैं या एक बार फिर से खुद को मौका देते नजर आते हैं। खैर, इसको लेकर आप लोगों की जो भी राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।